नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या प्रवीण में। और आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं समाजवाद से संबंधित लगभग 150 प्रश्नों का इसमें संकलन किया गया है। और इसमें समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत गिल्ड समाजवाद, फेबियन समाजवाद, काल्पनिक समाजवाद जैसे समाजवादी विचारों पर प्रश्नों का संकलन किया गया है। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो लेते हैं पहला प्रश्न और देखते हैं क्या है कि वर्तमान युग को कहा जाता है। तो सामंतवाद का यानी समाजवाद का, प्रजातंत्र, ये दोनों मिक्स है। तो इस युग को प्रजातंत्र एवं समाजवाद दोनों कहा जाता है। समाजवाद को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्य समाजवाद, वैज्ञानिक और प्रजातांत्रिक, ये सारे नामों से इनको पुकारा जाता है। एक प्रश्न बनता है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है? तो कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है समाजवाद एक प्रतिक्रिया है। तो ये प्रतिक्रिया किसके विरुद्ध में है? तो ये व्यक्तिवाद के विरुद्ध में है। व्यक्तिवाद जहाँ व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा की बात करता है, खुले बाजार की बात करता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करता है, वहीं समाजवाद सहयोग की बात करता है, सरकारी नियंत्रण की बात करता है। नेक्स्ट है समाजवाद की पारिभाषिक दुरूहता की स्थिति को स्पष्ट करता हुआ यह कथन किस विचारक का है कि समाजवाद एक ऐसी टोपी के समान है जो अपना रुख खो चुकी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहन लेता है? तो CAM जोड का ये कथन है। अगला है समाजवादी सत्ता को गोलियों के स्थान पर मतपत्रों के द्वारा प्राप्त करने के इच्छुक हैं। किसने कहा? तो इवनस्टीन का ये कथन है। समाजवाद को जनतांत्रिक आंदोलन किसने स्वीकार किया? सेलर्स ने। समाजवादी राज्य के कार्यों में कौन सा प्रमुख सकारात्मक कार्य नहीं है? तो सांस्कृतिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, लेकिन वर्ग का खात्मा नहीं है। समाजवाद शब्द का प्रथमतः प्रयोग किसने किया था? प्रयोग तो रॉबर्ट ओवन ने सर्वप्रथम समाजवाद का प्रयोग किया। समाजवादी राज्य कौन सा कार्य नहीं करता? तो वर्ग संघर्ष में तीव्रता लाने का कार्य समाजवादी नहीं करते। समाजवाद एक ऐसी भाईचारा की व्यवस्था है जो वर्ग जात विभेद विषयक भेद को नकारता है। किसने कहा? कोल ने कहा। किसने समाजवाद की तुलना गिरगिट से की है? गिरगिट तो रैमजे मोर समाजवाद को गिरगिट कहता है। जैसे क्रिकेट अपना रंग बदलता रहता है, समाजवाद भी स्वयं वैसे ही रंग बदलता रहता है। समाजवाद स्वयं में आदर्श एवं साधन दोनों है। समाजवाद विषय की मत किसका है? तो हेराल्ड जे लास्की का यह मत है। 8वीं ईस्वी पूर्व में कौन समाजवादी भावना से संबंध था? तो एमोस संबंध था इससे। किसके विचारों में स्वप्नलोकीय कल्पना मिलती है? होशिये के विचारों में। प्रथम साम्यवादी किसे माना जाता है? तो प्लेटो को प्रथम साम्यवादी माना जाता है। रॉबर्ट ओवन का लक्ष्य क्या था? रॉबर्ट ओवन जो काल्पनिक समाजवादी, उनका लक्ष्य क्या था? तो उनका लक्ष्य था सर्वसाधारण का कल्याण करना। समाजवाद सर्वसाधारण के कल्याण की बात भी करता है। साइमन क्या चाहता था? तो ये सामंतवादी अभिजात तंत्र की व्यवस्था बना के रखना चाहता था। सारे समाज का कार्य गरीबी दूर करना व नैतिक सुधार करना है ताकि गरीबों की रक्षा हो सके। ये ग्रामजी का कथन है। ग्रामजी की पुस्तक है प्रिजन नोटबुक। समाजवाद की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो सोशियस शब्द से हुई समाजवाद की उत्पत्ति। यानी समाजवादी व्यवस्था का आधार है तो क्या है? एक समतावादी समाज, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, सार्वजनिक स्वामित्व यानी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है समाजवाद के विषय में निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? तो यह प्रजातंत्र का समर्थक है, बिल्कुल सही है। उत्पादन व वितरण सामाजिक स्वामित्व का समर्थन है, यानी सार्वजनिक स्वामित्व की बात करता है। औद्योगिक प्रबंधकीय रूप से राज्य की भूमिका पर बल देता है, यानी व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा को ना मानकर इसने सहयोग की बात को माना है। अगला है स्वप्नलोकीय समाजवाद की वास्तविक जन्मभूमि कहाँ है? तो स्वप्नलोकीय समाजवाद की वास्तविक जन्मभूमि फ्रांस में है। अगला है राजनीति में यूटोपिया नामक शब्द के प्रचलन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो टॉमस मोर को दिया जाता है। यूटोपिया का अर्थ होता है काल्पनिक लोक और टॉमस मोर की पुस्तक का नाम है यूटोपिया। अगला है मिलान कराना है, पुस्तक है द न्यू क्रिश्चियनिटी, ये पुस्तक है सेंट साइमन की। सिटी ऑफ द सन, यह पुस्तक है कैम्पलेना की। ओशियाना, यह है फ्रांसिस बेकन की। और न्यू एटलांटिस पुस्तक है नायल बाफेफ की, यानी आपका सही आंसर है सी। किसके द्वारा विवेचित समाजवादी व्यवस्था में एक कॉलेज सोलोमन हाउस की कल्पना की गई है जहां वैज्ञानिक प्रयोग किए जाएंगे?
फ्रांसिस बेकन ने ऐसी व्यवस्था की है। किस प्रमुख स्वप्नलोकीय समाजवादी विचारक ने समान लोगों की साजिश नामक एक गुप्त समिति का गठन किया? तो नायल बाबेफ ने ऐसा गठन किया था। किस समाजवादी ने राजनीति को उत्पादन का विज्ञान कहा है? तो सेंट साइमन ने राजनीति को उत्पादन का विज्ञान माना है। द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट पॉवर्टी एंड अ स्टेट किसकी रचना है? तो एंजल्स की रचना है, जो कि मार्क्स के मित्र थे। इंग्लैंड में समाजवादी विचारधारा का प्रारंभकर्ता निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम समाजवादी शब्द का उल्लेख किया था। कम्यून और सांस्कृतिक क्रांति के साथ कौन संबंध है? तो माओ त्से तुंग का विचार जो है वो कम्यून और सांस्कृतिक क्रांति से संबंधित है। किसने कहा कि तटस्थता धोखा है? माओ त्से तुंग ने कहा। फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई? काफ़ी महत्वपूर्ण है, 3 जनवरी 1884। लगातार ये क्वेश्चन बन रहा है। किस विचारधारा को बौद्धिक मध्यम वर्गीय विचारधारा कहा जाता है? तो फेबियन समाजवाद को कहा जाता है। क्रमिकता की अनिवार्यता के सिद्धांत से संबद्ध व्यक्ति है सर सिडनी वेब। बिट्रिस वेब और सिडनी वेब दोनों हैं। किस समाजवादी विचारधारा को नगर पालिकाओं के द्वारा स्थापित किया जाने वाला समाजवाद कहा जाता है? फेबियनवाद को। निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो फेबियनवाद उत्पादन के साधनों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में है, यानी कि निजीकरण का विरोधी है। विकासवादी समाजवादी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो एडवर्ड बर्नस्टीन ने लिखी। श्रमिक संघवाद की जन्मभूमि कहाँ है? तो फ्रांस। श्रमिक संघवाद की जन्मभूमि फ्रांस है। रिफ्लेक्शन ऑफ वायलेंस नामक पुस्तक सॉरेल की है। निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा हिंसा तथा क्रांति जैसे उग्र साधनों में विश्वास करती है? तो श्रमिक संघवाद उग्र साधनों में विश्वास करती है। निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा प्रत्यक्ष कार्यवाही पर बल देती है? श्रमिक संघवाद प्रत्यक्ष कार्यवाही पर बल देती है। यह केवल उत्पादकों के हितों का ध्यान रखती है, उपभोक्ताओं के हितों का नहीं। किस विचारधारा के संदर्भ में यह बात युक्त लगती है? श्रमिक संघवाद के संबंध में। निम्न में से गिल्ड समाजवादी विचारक हैं? तो GDH कोल एक गिल्ड समाजवादी विचारक हैं। इसमें गिल्ड समाजवाद से संबंधित, फेबियन समाजवाद से संबंधित, कल्पना लोकीय समाजवाद से संबंधित प्रश्न है। लगभग 150 प्रश्नों का संग्रह है ये। गिल्ड समाजवाद का पर्याय स्वरूप प्रचलित नाम क्या है? गिल्ड समाजवाद को हम श्रेणी समाजवाद भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा राज्य के कार्यों को सीमित करने के पक्षधर में है? श्रेणी समाजवाद राज्य के कार्य को सीमित करना चाहती है। कौन सी विचारधारा व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करती है? श्रेणी समाजवाद। किसने लोकतंत्र को समाजवाद से अधिक महत्वपूर्ण माना? कार्ल काटस्की ने समाजवाद से अधिक महत्वपूर्ण माना। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक तो कार्ल मार्क्स है। इससे संबंधित मैंने वीडियो 2 डाल दी हैं, एक कार्ल मार्क्स के विचार और एक मार्क्सवाद से संबंधित विचार। लोकतांत्रिक समाजवादी कौन है? राज्य को अधिकतम कार्य सुपुर्द करना चाहते हैं। राज्य से छीन के नहीं, बल्कि राज्य को अधिकतम कार्य करने का दायित्व सौंपते हैं। फेबियनवादियों के अनुसार राज्य क्या है? जनता की ट्रस्टी है। प्रजातांत्रिक समाजवाद है उदारवाद और साम्यवाद के मध्य की स्थिति। एक समाजवादी राज्य का मूल तत्व निहित है उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर नियंत्रण कौन करेगा? सार्वजनिक संस्थाएं, यानी कि सरकार करेगी। अगला है, निम्न में से किसने योजना को दासता का मार्ग बताया? तो हेयक ने योजना को दासता का मार्ग बताया। कौन सी विचारधारा मानती है कि श्रम नहीं बल्कि समाज मूल्य का निर्माता है? फेबियन समाजवादी मानते हैं। किसने कहा कि संपत्ति एक प्रकार की चोरी है? बहुत बार पूछा गया है, प्रोधो का प्रश्न है, लगातार पूछा जा रहा है ये। विकासवादी समाजवाद का जनक कौन है? बर्नस्टीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्रांतिकारी समाजवादी किसके विरुद्ध माने जाते हैं? तो पूंजीपतियों के विरुद्ध माने जाते हैं। किस समाजवाद को ईसाई समाजवाद कहा जाता है? फेबियन समाजवाद को ईसाई समाजवाद के नाम से जाना जाता है। संशोधनवादी समाजवाद क्या चाहते हैं? पूंजीवादी व्यवस्था में शांतिपूर्ण परिवर्तन चाहते हैं। निम्न में से किसमें समाजवाद की 500 से अधिक परिभाषाएं प्रकाशित की गई? लिफिगारो में। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। विकासवादी समाजवाद की क्या विशेषता है? तो पूंजीवाद का अंत किए बिना व्यवस्था को नियंत्रित करना, राज्य वर्ग तंत्र नहीं है,
वर्ग संघर्ष में विश्वास नहीं, यानी उपर्युक्त सभी। विकासवादी समाजवाद की क्या विशेषता नहीं है? तो मजदूर वर्ग की तानाशाही उचित है, ये गलत है। मजदूर वर्ग की तानाशाही की बात नहीं करता। संशोधनवादी समाजवाद का महत्वपूर्ण उद्गम स्थल जर्मनी में है। इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, यह कृत किसकी है? तो यह बर्नस्टीन की है। बर्नस्टीन कहाँ का निवासी था? ये जर्मनी का निवासी था। बर्नस्टीन ने मार्क्स के किस विचार का समर्थन नहीं किया? तो वर्ग संघर्ष का नहीं किया, भौतिकवाद का नहीं किया, आर्थिक नियतिवाद का, यानी उपर्युक्त सभी का नहीं किया। निम्न में से कौन फेबियनवादी हैं? तो रस्किन जो है वो फेबियनवादी हैं। विकासवादी किस तरह के समाजवाद लाना चाहते हैं? तो क्रांति द्वारा, अस्थायित्व द्वारा, ध्रुवीकरण, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं लाना चाहते। विकासवादी समाजवाद किससे प्रेरित है? तो ये राष्ट्रवाद से प्रेरित है। निम्न में से कौन दल में विश्वास नहीं करता? तो श्रमिक संघवादी किसी भी प्रकार के दल में विश्वास नहीं करते। 100 फूलों को खिलने दो, यह किसका मंत्र है? माओवादी साम्यवाद का मंत्र है। विकासवाद समाजवाद को किसी अन्य नाम से भी संज्ञा दी गई है, तो राज्य समाजवाद के नाम से इसको संबोधित किया जाता है। विकासात्मक समाजवाद निम्नलिखित में से किस बात पर विश्वास रखता है? यह शांतिपूर्ण तरीकों द्वारा परिवर्तन लाना चाहता है। विकासात्मक समाजवादी निम्नलिखित में से किसके पक्ष में है? तो पूंजीवाद के सुधार के पक्ष में है। वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता कौन है? तो कार्ल मार्क्स इसका जन्मदाता है। समाजवाद निम्नलिखित में से किसके पक्ष में है? तो समाज के प्रत्येक सदस्य को उन्नति के अधिकाधिक अवसर प्रदान करने के पक्ष में है। एक समाजवादी राज्य किस उद्देश्य के पक्ष में है? उत्पादन तथा वितरण के सामाजिक नियंत्रण के पक्ष में है। सार्वजनिक नियंत्रण होगा ये। समाजवादी राज्य के संबंध में क्या धारणा रखते हैं? राज्य एक सकारात्मक भलाई है। और उदारवाद क्या कहता है? उदारवाद के बारे में आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा। उदारवाद की ठीक ऐसे ही परिभाषा है, थोड़ा ऊपर नीचे करके। समाजवाद किसको अधिक महत्व देता है? तो समाजवाद समाज को अधिक महत्व देता है। समाजवाद निम्नलिखित में से किसके पक्ष का विरोध में है? तो यह योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के पक्ष में नहीं है, अर्थव्यवस्था के पक्ष में है। समाजवाद किसके पक्ष में है? यह धार्मिक स्वतंत्रता का पक्षधर है, यानी किसी भी प्रकार के धर्म को थोपना नहीं चाहता। समाजवाद निम्नलिखित में से किसका पक्षधर या विरोधी है? यह धार्मिक क्षेत्र में प्रजातंत्र को बढ़ाने के पक्ष में है। समाजवाद किसके पक्ष में है? तो यह स्वतंत्रता और समानता दोनों के पक्ष में है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो समाजवाद प्राइवेट संपत्ति का विरोधी है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो एक समाजवादी राज्य का उद्देश्य सभी को आर्थिक समानता प्रदान करना, ये सही है। समाजवादियों का उद्देश्य क्या है? समाजवादियों का उद्देश्य न्यायपूर्ण तथा समानता युक्त समाज को स्थापित करना। समाजवादी किस बात पर जोर देते हैं? तो आर्थिक समानता पर ये जोर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समाजवाद साम्यवाद तथा उदारवाद के मध्य एक समझौता है। समाजवादी प्राकृतिक साधनों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में किस दृष्टिकोण के आधार पर है? शोषण हटाने के उद्देश्य से राष्ट्रीयकरण के पक्ष में। जैसे व्यक्तिवाद है तो वो भी सीमित मताधिकार की बात करता है, मुक्त बाजार की बात करता है। तो गणतंत्र जब आरंभ में स्थापित हुआ तो सीमित मताधिकार और मुक्त बाजार की बात करता था, लेकिन समाजवादी सहयोग की बात करते हैं और राजकीय नियंत्रण की बात करते हैं। राज्य समाजवाद किसका पक्षधर है? यह सीमित संपत्ति का पक्षधर है। समाजवाद के दोष के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा गलत रूप से अंकित है? यह जोड़ने की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? एक समाजवादी राज्य वर्ग भेदों को अस्थायी बना देता है, गलत है। समाजवाद तो सहयोग को बढ़ावा देता है। फेबियनवाद जो विकासात्मक समाजवाद का एक रूप है, सबसे पहले कहाँ दिखाई दिया? तो ये फेबियनवाद इंग्लैंड में उदित हुआ। फेबियनवाद के मुख्य प्रतिपादकों में से निम्नलिखित में से एक कौन था? तो ये सिडनी वेब हैं। सिडनी वेब और बेट्रिस वेब दोनों हैं। फेबियनवाद ने अपना नाम फेबियन किससे प्राप्त किया? यह फेबियस कौन था? तो यह एक रोमन जनरल था जिसके नाम पे इसका नाम फेबियन रखा गया।
फेबियनवाद किस चीज़ पर विश्वास रखता है? यह धीमे तथा शांतिपूर्ण परिवर्तन पर विश्वास रखता है। यह कहता है आराम से बैठो, समय का इंतजार करो और समय जैसे आए तैसे पूरी ताकत के साथ धावा बोल दो। समाजवादी दर्शन के लिए फेबियनों का निम्नलिखित में से एक योगदान क्या था? वे कठोर समाजवादी सिद्धांत में लचीलापन लाते थे। फेबियनों के अनुसार कीमत किसके द्वारा निर्मित होती है? तो उपरोक्त में से किसी के द्वारा कीमत नहीं निर्मित होती है। केवल मजदूरों द्वारा कीमत गलत, केवल मजदूर नहीं कर सकते। पूरे समाज द्वारा निर्मित, केवल पूंजी द्वारा निर्मित, तो उपरोक्त में से किसी एक के द्वारा नहीं है। फेबियन समाजवादियों का निम्नलिखित संबंध में क्या दृष्टिकोण था? तो वे सामाजिक कल्याण के लिए लाभ के इस्तेमाल के पक्ष में थे। फेबियनों के अनुसार समाज के हित में उत्पादन के साधन किसके हाथों में होने चाहिए? तो उत्पादन के साधन पूरे समाज के पास होने से ही समाज का हित होगा, ऐसा फेबियनवादियों का कहना है। फेबियन किन तरीकों से अपने प्रोग्राम का क्रियान्वयन करना चाहते थे? वे प्रोपोगंडा तथा आग्रह से प्रोग्राम को क्रियान्वित करते थे, यानी झूठ बोल के, फरेब से लोगों को अपनी तरफ मोड़ के किसी भी प्रकार से अपने प्रोग्राम का क्रियान्वयन करते थे। फेबियनों का प्रहार सबसे अधिक किसके विरुद्ध था? तो भूमि के केंद्रीकरण के विरुद्ध था, यानी सामंतवाद के विरुद्ध था। फेबियनवाद किनके मध्य एक साधन है? किनके मध्य एक साधन है? तो फेबियनवाद व्यक्तिवाद और मार्क्सवाद के मध्य एक माध्यम है। अगला है फेबियनवाद धन का समान वितरण किसके माध्यम से लाना चाहता है? तो कीमतों, करों और भूमि सुधार अधिनियमों के माध्यम से लाना चाहता है। फेबियन व्यक्तियों में से विश्वास रखते थे वर्तमान संस्थाओं के सुधार पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो फेबियन अपने को समाजवादी ना मानकर समाज सुधारक मानते थे। संपत्ति के संबंध में फेबियन क्या दलीलें देते थे? तो वे जनता के मालिकाना अधिकार के पक्ष में दलीलें देते थे। फेबियन भूमि के मालिकाना अधिकार को किसे देना चाहते थे? तो समाज को देना चाहते थे। फेबियन समाज के असली वर्ग को किसके द्वारा समाप्त करना चाहते थे? तो भूसंपत्ति को समाप्त करके। फेबियनों का राज्य के संबंध में क्या मत है? तो फेबियन राज्य को जनता का संरक्षक मानते हैं। फेबियन निम्नलिखित में से किसके पक्ष में है? तो स्त्रियों को वयस्क मताधिकार देने के पक्ष में है। फेबियन निम्नलिखित में से किस पर विश्वास रखते हैं? तो मताधिकार को विस्तृत करने में विश्वास रखते हैं। जैसे आरंभ में स्त्रियों को मताधिकार नहीं दिया गया, उनको बच्चों के तुल्य माना गया। फेबियन निम्नलिखित में से किस पर विश्वास रखते हैं? तो पूंजीवादियों को छतपूर्त देकर राष्ट्रीयकरण पर विश्वास रखते हैं, यानी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं व्यक्तिगत स्तर पर, उनको छतपूर्त देकर उनको सरकारी बना लेने पर विश्वास करते हैं। प्रजातांत्रिक समाजवाद को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो यह राज्य समाजवाद के रूप में जाना जाता है। फेबियनवाद मार्क्सवाद से किस हद तक मतभेद करता है? तो ये उनका विश्वास है कि सामाजिक कानूनों से श्रमिकों की आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति सुधर जाती है। निम्नलिखित में से कौन विकासात्मक समाजवाद का प्रकार नहीं है? तो जो साम्यवाद है ये विकासात्मक समाजवाद का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी समाजवाद के रूप में गलत रूप से अंकित है? तो फेबियनवाद। क्रांतिकारी समाजवाद निम्नलिखित में से किस पर विश्वास रखता है? तो यह हिंसात्मक क्रांति के द्वारा परिवर्तन लाने में विश्वास रखता है। क्रांतिकारी समाजवादी निम्नलिखित में से किस पर विश्वास रखते हैं? तो परिवर्तन केवल क्रांति से ही संभव मानते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो आधुनिक काल में विकासात्मक समाजवाद ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है। प्रजातांत्रिक समाजवादी निम्नलिखित में से किसके पक्षधर हैं? तो ये उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर पब्लिक मिल्कियत के पक्ष में है। प्रजातांत्रिक समाजवादी किसके पक्ष या विरोध में है? तो ये सभी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में है, किंतु चरणों में, यानी क्रम से इसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। प्रजातांत्रिक समाजवादियों में उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण अपनाया? तो उन्होंने पर्याप्त क्षतिपूर्ति का समर्थन किया है। प्रजातांत्रिक समाजवादी निम्नलिखित में से किसके पक्ष हैं? तो राज्य के लिए अधिक से अधिक कार्य देने के पक्ष में है। प्रजातांत्रिक समाजवाद क्या है? यह उदारवाद और साम्यवाद के मध्य आधा मार्ग है, यानी मध्यम मार्ग है। ये
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो समाजवादी राज्य के अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ जाती है क्योंकि हर चीज़ राज्य के नियंत्रण में होती है। प्रजातांत्रिक समाजवादियों के अनुसार योजनाबद्ध उत्पादन क्यों अच्छा है? क्योंकि यह समाज की आवश्यकताओं के अनुसार योजनाबद्ध उत्पादन करता है। राज्य समाजवाद का दूसरा नाम है समष्टिवाद। समाजवाद है क्या है? प्रजातंत्र को आर्थिक क्षेत्र में भी प्रसारित करने के पक्ष में है। समाजवादी प्राकृतिक साधन स्रोतों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं क्योंकि शोषण को मिटाने के लिए ऐसे करने की बात करते हैं। समाजवाद के समस्त सिद्धांत मानवीय शक्ति का परिमार्जन करते हैं और आदर्शोन्मुखी उद्देश्यों को व्यक्ति के लिए आकलन। यह कथन किसका है? तो यह कथन कोल का है, GDH कोल। निम्नलिखित में से 3 ऐसे हैं जो दूसरे से मिलते हैं, चौथा कौन सा है जो इन तीनों से अलग है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है समाजवाद। प्रारंभिक समाजवादियों ने निम्नलिखित में से किस माध्यम से समाज को बदलना चाहा? तो धार्मिक और नैतिक शिक्षा से इसको बदलने का प्रयास कर रहा है। निम्न में से कौन स्वप्नलोकीय समाजवादी हैं? तो चार्ल्स फोरियर और रॉबर्ट ओवेन स्वप्नलोकीय समाजवादी हैं। समाजवाद का समर्थक निम्न में से कौन सा है? तो लास्की भी समाजवाद का समर्थक करता है। अब तक दार्शनिकों ने विश्व की व्याख्या किया है, आवश्यकता है इसे बदला जाए, कार्ल मार्क्स ने ये कहा है। पूर्व के समाजवादियों को मार्क्स ने इस रूप में वर्णित किया, कल्पनालोकीय। जब मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किया तो पहले के समाजवादियों को इसने कल्पनालोकीय समाजवाद के नाम से विभूषित किया। फेबियन समाजवादी विचारधारा विकसित हुई थी इंग्लैंड में, यानी फेबियन समाजवादी धारा इंग्लैंड में विकसित हुई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन श्रेणी समाजवाद का प्रबल समर्थक है? तो GDH कोल श्रेणी समाजवाद के प्रबल समर्थक हैं। अगला है, फेबियन समाजवाद का निम्न में से कौन सा लक्षण है? तो समाज का क्रमिक परिवर्तन ही इसका लक्षण है। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार, तदंतर प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सिद्धांत है, तो यह वैज्ञानिक समाजवाद का यह प्रतिपादक सिद्धांत है। समाजवाद की निम्नलिखित में से कौन सी शाखा समाजवाद को जनतंत्र का परिमार्जित रूप और उसकी तार्किक परिणत मानती है? तो गिल्ड समाजवाद मानता है। राष्ट्रीय समाजवाद का आधिकारिक दार्शनिक कौन था? तो रोजेनबर्ग था आधिकारिक दार्शनिक। गिल्ड समाजवाद के प्रतिपादक कौन थे निम्नलिखित में से? तो ग्राहम वालेस और GDH कोल, ये गिल्ड समाजवाद के प्रतिपादक हैं। राज्य समाज और श्रेणी समाजवाद के बीच का मार्ग है, यह वर्णन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो यह गिल्ड समाजवाद पर आधारित है। फेबियन समाजवाद समर्थक था, म्युनिसिपल सुधारों का समर्थक था। एक दल की तानाशाही मजदूर वर्ग की तानाशाही नहीं बल्कि मजदूर वर्ग पर तानाशाही है, यह कथन कॉटस्की का है। निम्नलिखित में से फेबियन समाजवादी कौन था? तो सिडनी वेब फेबियन समाजवादी कहे जाते हैं। फेबियन समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद की समानता यह है कि उत्पादन के मूल साधनों के समान स्वामित्व के दोनों पक्षधर हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक राजनीतिक दर्शन के लिए CEM जोड ने लिखा कि यह एक ऐसा टोप है जो अपना आकार इसीलिए खो चुका है क्योंकि सभी इसे पहन लेते हैं? तो सही आंसर है समाजवाद के बारे में कहा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए। धन्यवाद।